राम राम दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो पर जो भी पहले 5 कमेंट करेंगे, अगली वीडियो में मैं उनका प्यारा सा नाम लूंगा, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। घने जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहाँ मोहन बंदर अपनी पत्नी रानी और अपने 2 बच्चों चिंटू और पिंकी के साथ रहता था। झोपड़ी के पास अंगूरों का बड़ा खेत था। मोहन रोज सुबह जल्दी उठकर खेत में मेहनत करता था और उसका परिवार खुशी खुशी जीवन बिताता था। रानी, भगवान ने हमें ज्यादा धन नहीं दिया, लेकिन मेहनत करने की ताकत जरूर दी है। जब तक हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, हमारे घर में कभी खुशियों की कमी नहीं होगी। मुझे अपने परिवार की मुस्कान देखकर सारी थकान भूल जाती हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मोहन, बच्चों को तुम पर बहुत गर्व है। तुम दिन रात मेहनत करके हमारे लिए सब कुछ करते हो। भगवान ऐसे मेहनती लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते। एक दिन हमारी जिंदगी और भी अच्छी होगी। इतने में चिंटू और पिंकी दौड़ते हुए आए और अपने माता पिता के गले लग गए। पापा, मैं रोज आपको खेत में मेहनत करते देखता हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपकी तरह मेहनती बनूंगा। मैं भी आपकी मदद करूंगा और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे आप पर बहुत गर्व है। पापा, जब आप खेत में जाते हो तो मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं हर शाम आपका इंतजार करती हूँ। जब आप घर लौटते हो तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी मुस्कान देखकर मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। मैं मेहनत सिर्फ तुम्हारी खुशियों के लिए करता हूँ। तुम दोनों मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हो। मेरे बच्चों, हमेशा एक दूसरे का साथ देना। परिवार की सबसे बड़ी ताकत उसका प्यार और एकता होती है। अगर हम सब साथ रहेंगे तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं पाएगी। मुझे तुम सब पर बहुत गर्व है। एक दिन मोहन खेत में काम कर रहा था। तभी नदी से मगरू मगरमच्छ बाहर आया। मोहन को पेड़ पर मीठे मीठे अंगूर तोड़ते देख मगरू पानी से निकलकर किनारे पर आ गया। वो बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए मोहन को आवाज देता है। दोस्त, तुम्हारे खेत के अंगूर बहुत मीठे लगते हैं। मैं रोज तुम्हें मेहनत करते देखता हूँ। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? दोस्ती दिल से होती है। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो तुम मेरे भाई जैसे हो। आज से हम दोस्त हैं। हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। उस दिन से दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। मोहन रोज मगरू को मीठे अंगूर खिलाता था। कई महीने बीत गए। दोनों दोस्त हर शाम नदी के किनारे बैठकर घंटों बातें करते और एक दूसरे से सुख दुख बांटते थे। मोहन को अपनी इस नई दोस्ती पर बहुत नाज था। मगरू, सच्ची दोस्ती विश्वास पर टिकी होती है। मुझे खुशी है कि तुम मेरे दोस्त हो। जब भी जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दोस्ती सबसे बड़ा रिश्ता है। मोहन, तुमने मुझे हमेशा सम्मान दिया है। मैं भी जिंदगी भर तुम्हारी दोस्ती निभाऊंगा। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन मगरू अपनी पत्नी मगरी के लिए अंगूर ले गया। मगरी ने जब वो रसीले अंगूर खाए तो उसके मन में एक भयानक और क्रूर विचार आया। उसने अपनी चमकीली आंखों से मगरू की तरफ देखा और अपनी जिद पर अड़ गई। वाह, कितने मीठे अंगूर हैं! अगर अंगूर इतने मीठे हैं तो जो बंदर रोज इन्हें खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मैं उसका कलेजा खाना चाहती हूँ। तुम कैसी बातें कर रही हो? मोहन मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरा भाई है। मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। ये बिल्कुल गलत है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो उसे यहाँ लेकर आओ, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मुझे वही चाहिए। मगरू सारी रात परेशान रहा और आखिर पत्नी के दबाव में आ गया। अगली सुबह मगरू मोहन के पास पहुंचा। मगरू ने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ओढ़ रखी थी ताकि मोहन को उसकी चालाकी का शक न हो। वो नदी किनारे आकर मोहन को बुलाता है। मोहन, मेरी पत्नी तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। वो तुमसे मिलना चाहती है। आज उसने खास दावत रखी है। तुम्हें हमारे घर जरूर चलना होगा। ये तो बहुत खुशी की बात है।
मैं जरूर आऊंगा। दोस्त के घर जाने का मौका बार बार नहीं मिलता। मैं बहुत खुश हूं। मोहन खुशी खुशी घर लौट आया। घर आते ही मोहन ने अपनी पत्नी रानी को आवाज दी। उसके चेहरे पर अपने दोस्त के घर दावत पर जाने का उत्साह साफ दिख रहा था। रानी सुनो, आज मेरे दोस्त मगरू की पत्नी ने हमें अपने घर दावत पर बुलाया है। वो मुझसे मिलना चाहती है और उसने हमारे लिए खास खाना तैयार किया है। मैं बहुत खुश हूँ। पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं नदी के उस पार देखना चाहता हूँ। मुझे नई जगहें बहुत पसंद हैं। कृपया मुझे भी साथ ले चलिए। पापा, मैं भी चलूंगी। मैं मगरू अंकल का घर देखना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल शरारत नहीं करूंगी। मुझे भी साथ ले चलिए। मोहन, बच्चों का मन मत तोड़ो, उन्हें भी साथ ले जाओ, लेकिन उनका ध्यान रखना। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। ठीक है बच्चों, तुम दोनों मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन मेरी बात माननी होगी। मेरी पास ही रहना होगा। वाह, नदी कितनी सुंदर है। पानी हीरे की तरह चमक रहा है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। आज का दिन बहुत खास है। मगरू अंकल बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमें अपनी पीठ पर बैठाया है। हम कितनी दूर घूमने जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। पानी बहुत गहरा था और दूर दूर तक कोई किनारा नहीं दिख रहा था। तभी मगरू की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले और उसने तैरना रोक दिया। मोहन, अब मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं तुम्हें दावत पर नहीं ले जा रहा। मेरी पत्नी तुम्हारा और बच्चों का कलेजा खाना चाहती है। मुझे माफ कर दो दोस्त। ये बात सुनकर मोहन एकदम चौंक गया। वो अभी क्या करेगा उसको कुछ समझ में नहीं आया। पापा, अब क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हम घर वापस नहीं जा पाएंगे? कृपया हमें बचा लीजिए। पापा, मुझे माँ के पास जाना है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कृपया हमें बचा लीजिए। मैं रोना नहीं चाहती। मोहन ने हिम्मत नहीं हारी और एक तरकीब सोची। मोहन ने बच्चों को आंख से शांत रहने का इशारा किया और अपने चेहरे पर बिना कोई डर लाए बहुत ही सामान्य आवाज में मगरू से बात की। अरे मगरू, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम तो अपना कलेजा घर में रख कर आए हैं। मेरा और बच्चों का कलेजा झोपड़ी में ही है। हमें वापस चलना होगा। क्या सच में? तो हमें तुरंत वापस चलना चाहिए, वरना मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी। चलो वापस चलते हैं। मगरू उसकी बातों में आ गया और वापस मुड़ गया। किनारे पहुंचते ही मोहन और दोनों बच्चे तेजी से बाहर गए। मगरू, क्या कोई अपना कलेजा शरीर से बाहर रख सकता है? तुम लालच में इतने अंधे हो गए कि ये भी नहीं समझ पाए। तुमने दोस्ती का विश्वास तोड़ा है। आज से हमारी दोस्ती खत्म है। मोहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पत्नी के दबाव में आ गया था। मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। हे भगवान, तुम सब सुरक्षित लौट आए। मैं सुबह से बहुत परेशान थी। आखिर वहां क्या हुआ? मुझे सब बताओ। रानी, आज हमारी जान पर बनाई थी। जिस दोस्त पर मैंने भरोसा किया, उसी ने हमें धोखे से मौत के मुंह में पहुंचा दिया। लेकिन भगवान ने हमें बचा लिया। माँ, हमें बहुत डर लग रहा था, लेकिन पापा बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने अपनी समझदारी से हमें बचा लिया। आज मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। माँ, अब मैं किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करूंगी। पहले उसे अच्छे से समझूंगी। आज भगवान ने हमें नई जिंदगी दी है। मैं बहुत खुश हूँ। बच्चों, याद रखना, सच्चा दोस्त वही होता है जो हर परिस्थिति में साथ दे। जो दोस्त धोखा दे, उससे दूर रहना चाहिए और मुश्किल समय में हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।